अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एंटरटेनमेंट पंच एंड जियानो एंड वेलकम यू ऑल टू अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो, अनदर रेसिपी। चलें जी, आज हम बना रहे हैं यमी एंड सिंपल सा पाइनएप्पल केक। और सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स कितने कितने मैंने लिए हैं इसकी क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। अब इसके अंदर सबसे पहले मैंने जो है वो मैदा लिया है, उसके बाद उसके अंदर मैंने जो नमक है वो डाला है, उसके बाद इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालेंगे हम, और उसके बाद जो है वो इसे मिक्स करके हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो साइड के ऊपर रख लेने। उसके बाद नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। अब उसके बाद हम लोग ने बैटर प्रिपेयर करना है। इसके अंदर सबसे पहले हमने लेने 4 एग्स, और आपने इसे हाई स्पीड के ऊपर बीट करना है, थोड़ी थोड़ी सी शुगर डालकर। ठीक है, थोड़ा थोड़ी शुगर डालते जाइएगा, और उसके बाद आपने इसे जो है वो हाई स्पीड के ऊपर बीट करना है कि ये एग जो है ना ये अप्रॉक्सीमेटली आपके बाउल का मोर देन हाफ जो होते हैं ना ये बीट होकर हो जाते हैं। अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो इसका कलर कंप्लीटली चेंज हो जाता है, येलो से इसका कलर जो है एग इस टाइम आपके येलो कलर के हैं। आप शुगर डाल के इसे जब बीट करेंगे तो इसका कलर जो है वो ऑफ वाइट कलर का क्रीमी जो कलर है वो आपका जो बीटर का जो है वो हो जाएगा। उसके बाद हमने इसके अंदर जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने हैं, और ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमने मिक्स करने हैं जो है आपके पास जो हाथ से आपने मिक्स करने हैं। इसकी एयर ख़त्म नहीं होनी चाहिए जो आप इस टाइम इसको हाई स्पीड पे बीट कर रहे हैं, और जो वैक्यूम इसके अंदर क्रिएट हो रहा है, जो एयर इसमें क्रिएट कर रही है, आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हाथ से आहिस्ता हाथों से आपने फोल्ड करने हैं, और उसके अंदर से एक तो एयर नहीं निकलनी चाहिए। उसके बाद आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है वो आपने इसके अंदर मेल्टेड जो है वो बटर डालना है, अनसॉल्टेड मेल्टेड बटर आपने डालना है इसके अंदर। और उसके बाद वनीला एसेंस डलेगा 2 to 3 ड्रॉप्स। और उसके बाद आपने इसको जो है वो जो भी शेप आपने देनी है केक को, पाइनएप्पल केक राउंड में बनाना है, आपने रेक्टेंगल में बनाना है, आपने स्क्वायर फॉर्म में बनाना है, जिस भी शेप के अंदर बनाना है। उसको बनाने के 2 तरीके हैं, या तो आप एक ही पैन में बना लें और अच्छे से इसकी कटिंग कर लें, नंबर 1 मेथड। और सेकंड मेथड ये है कि आप अगर 3 लेयर्स बनानी है, या आपने केक की 2 लेयर्स बनानी है, आपने केक की 4 लेयर्स बनानी है, तो उस हिसाब से फिर आप इसको जो है वो उतने पैन्स के अंदर जो है वो डिवाइड करें। पैन्स में जब आपने बैटर को डिवाइड करना है तो उसके अंदर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी ओवन में भी इतनी स्पेस होनी चाहिए। मेरा ओवन क्योंकि छोटा है इसलिए उसके अंदर स्पेस नहीं है कि मैं 2 पैन्स एक साथ बेक कर सकूं, तो इस वजह से अच्छा, ये साथ साथ आप लोग बीटर के ऊपर भी देखते जाइएगा कि उसका कलर जो है वो आप देख रहे हैं येलोइश था, और अब कितना लाइट सा क्रीम सा उसका शेड हो गया। अच्छा, अब क्योंकि इसलिए मेरे पास ओवन में इतनी स्पेस नहीं है कि मैं 2 जो केक पैन्स हैं वो एक साथ ओवन के अंदर रखूं, तो इसलिए मैंने एक ही केक पैन के अंदर सारा मोल्ड डाल के और मैंने फिर उसके बाद उसकी कटिंग कर दी थी। कटिंग थोड़ी सी अनइवन होती है, लेकिन ये कि मतलब आपका काम हो जाता है। ठीक है जी, अब ये बैटर हमारा तैयार हो गया। अब हम इसके अंदर जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो हमने स्टार्ट के अंदर मिक्स करके रखे थे। 2 टेबलस्पून हमने इसमें बटर डालना है, मेल्टेड बटर डालना है, और उसके बाद हमने इसके अंदर जो है वो 2 to 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस डालना है, और इसे हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है।
ठीक है जी, अब आप ये देखें ये इंग्रीडियंट्स मिक्स हो गए हैं। अब इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून जो है वो हमने बटर ऐड किया है और इसके अंदर दोबारा इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा, एक चीज़ आपने एक और ध्यान रखना है, आप थोड़ा सा आपने इसमें परेशान नहीं होना। आप अगर देखें तो इसका जो मिक्सचर है वो आम केक के मिक्सचर के मुकाबले में इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी लिक्विडी है, तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना क्योंकि ये सॉफ्ट स्पॉन्जी केक है, इस वजह से इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो आम केक्स के मुकाबले में थोड़ी सी लिक्विडी है। ठीक है, आपने जब इसे टेम्परेचर पे 150 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जब आपने इसे 15 मिनट्स के लिए बेक करना है और आपने खाली लोअर ग्रिल ऑन करके इसे बेक करना है, अपर ग्रिल नहीं करना, तो ये केक की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, ये आपके पास इस शेप के अंदर आएगा। अच्छा जी, अब क्योंकि मैं इसे पाइन एप्पल केक बना रही हूँ, इसे सबसे पहले मैंने ब्रश से अच्छे तरीके से पाइन एप्पल का सिरप जो है वो सारे का सारा केक के ऊपर लगाया है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है वो विपिंग क्रीम डाली है। मैंने इस बार नेस्ले की विपिंग क्रीम नहीं ली है, मैंने इस बार सलवा वालों की विपिंग क्रीम ली है एंड द रिजल्ट्स वर अमेजिंग, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। कोशिश करें विपी विप वालों की लें, अगर विपी विप की नहीं आ रही है तो सलवा वालों का बड़ा पैक आ रहा है 500 रुपीज़ पर केजी। आप बिलीव नहीं करोगे 1/4 कप जो क्रीम है ना वो काफ़ी है पूरे के पूरे केक के ऊपर अच्छे से ड्रेसिंग करने के लिए, इतना अच्छे तरीके से वो विप्ड होती है। सलवा वालों की 500 रुपीज़ केजी, पूरा केजी का पैक आता है, आप वो यूज़ करें। अगर विपी विप की मिर्च है तो वेल एंड गुड, वो तो उसमें साशे पैकेट भी आता है। एक्चुअली विपी विप जो केक है वो कराची की कंपनी है, ये उनकी ब्रांड है, तो लाहौर में चंद स्पेसिफिक स्टोर्स के ऊपर जो है वो पड़ी हुई है, इसलिए अगर वो नहीं है तो आप सलवा वालों की विपिंग, लेकिन प्लीज़ नेस्ले की मत यूज़ कीजिएगा, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। और बहुत माजरत विद ड्यू रिस्पेक्ट मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि जितने भी यूट्यूबर्स ने उसके ऊपर वीडियो बनाई है कि वो इतने अच्छे तरीके से बीट हो जाती है, वो नहीं होती। एक्चुअली वो बीट हो जाती है लेकिन उस क्रीम में प्रॉब्लम ये है कि उसमें शुगर पहले से ऐड नहीं है, जब आप उसमें शुगर ऐड करते हैं तो वो वाटरी हो जाती है। अच्छा, इसकी हर लेयर के ऊपर इसी तरह आपने सिरप लगाना है, पाइनएप्पल सिरप अच्छे से, और उसके बाद आपने क्रीम लगानी है। आपने ये जो डेकोर इसके ऊपर करना है, इसके ऊपर क्रीम लगानी है, उसका तरीका ये कि एक दफ़ा आप ये देखें, आप लग रहा है ना फर्स्ट लेयरिंग लगाने के बाद आपने इसे फ्रिज में रखना है 15 मिनट के लिए, ये क्रीम ठहर जाएगी। उसके बाद आपने इसके ऊपर दोबारा क्रीम की एक लेयर लगानी है, फिर इसे आपने 5 to 7 मिनट्स के लिए दोबारा इसे आपने फ्रीज़र में या फ्रिज में रखना है जहाँ कूलिंग अच्छी है, और उसके बाद जो है वो फिर आपने इसकी जो है वो डेकोर करना है जैसे भी आप करना चाहते हैं या जैसे भी आपको पसंद है। इस तरह ठहरने से होगा, एक तो केक जो होगा वो क्रीम अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा, और दूसरा ये कि आपको इसको डेकोर करने के अंदर आसानी होगी। एक्चुअली मेरे पास इसका जो केक को डेकोर करने का और क्रीम लगाने की जो ट्रे थी वो मेरे पास नहीं थी, तो इस वजह से मुझे इसको थोड़ी देर क्रीम को ठहराना पड़ा, और फिर उसके बाद जो है वो मैंने इसका सारा डेकोर करने के बाद उसके ऊपर मैंने इसके ऊपर पाइनएप्पल चंक्स रखे हैं। अच्छा, पाइनएप्पल चंक्स रखने के भी दो तरीके हैं, आप चाहें तो पाइनएप्पल चंक्स केक के सेंटर के अंदर लेयरिंग करके आप पाइनएप्पल चंक्स डाल सकते हैं इफ़ यू विश, अगर आपने डालने हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तो इट्स होली सोली ऑन योर। कुछ लोगों को पाइनएप्पल के जो चंक्स हैं वो केक के अंदर पसंद नहीं है, तो अगर आपको पसंद नहीं है नॉट अ बिग डील, आप जो है वो खाली सिर्फ ऊपर डेकोर के तौर के ऊपर भी जो है वो पाइनएप्पल्स जो हैं वो आप इस तरह रख सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं उन्हें खाने में पाइनएप्पल्स केक के बीच में पसंद नहीं होते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका परफेक्ट सा फ्रेश क्रीम पाइनएप्पल केक तैयार है, एंड आई होप आपको ये सिंपल और एलिगेंट सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसको ट्राई करें रेसिपी को। इंग्रेडिएंट्स जैसा मैंने आपको बताया कि मैं तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। तो ये आपका जो है वो फ्रेश क्रीम पाइनएप्पल केक तैयार है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंटरटेनमेंट पंच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।